कैलाश पर्वत अपने आप में ही रहस्यों से भरा हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है ऐसे कौन से रहस्य हैं जो कैलाश पर्वत को माउंट एवरेस्ट से अलग करते हैं? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कैलाश पर्वत से 2200 मीटर ज्यादा है, लेकिन फिर भी आज तक कैलाश पर्वत पर कोई चढ़ाई नहीं कर पाया है। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत का उल्लेख हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में मिलता है। इसमें कैलाश पर्वत की महिमा और चमत्कारों के बारे में बताया गया है। तो चलिए जानते हैं कैलाश पर्वत के रहस्यों के बारे में कि आखिर क्यों कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र माना गया है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई कम होने के बावजूद भी आज तक कोई उस पर चढ़ाई क्यों नहीं कर पाया है। कैलाश पर्वत पर कौन कौन सी नदियां निवास करती हैं? वहाँ डमरू और ओम की ध्वनि क्यों गूंजती है? बौद्ध और जैन धर्म के लोग कैलाश पर्वत को पवित्र स्थल क्यों मानते हैं? कैलाश पर्वत पर चमकने वाली रोशनी का क्या रहस्य है? तो चलिए आइए जानते हैं इन रहस्यों के बारे में। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव और दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव है। दोनों के बीच हिमालय स्थित है, जिसका केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र माना है। धार्मिक दृष्टिकोण से कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्म जैन, बुद्ध, हिंदू, सिख का केंद्र है। इस पर्वत की आकृति एक पिरामिड के समान है। रामायण में भी इसके पिरामिड नुमा होने के बारे में उल्लेख मिलता है। इसे आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र माना जाता है। माना जाता है कि यही वह बिंदु है जहां आकाश धरती से आकर मिलता है। यहीं पर आकर 10 दिशाओं का मिलन होता है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई लगभग 6600 मीटर है, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से कम है। माउंट एवरेस्ट पर कई लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन ऊंचाई में इससे कम होने के बावजूद भी कैलाश पर्वत के शिखर पर अब तक कोई नहीं चढ़ पाया है और यह आज भी रहस्य है। लेकिन 11वीं सदी के एक बौद्ध भिक्षु योगी मिलारपा ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की थी। इस पर्वत के शिखर पर पहुंचकर वापस आने वाले वह पहले इंसान थे। हालांकि पर्वत के शिखर पर चढ़कर वापस आने के बाद मिलारेपा ने कुछ भी नहीं कहा। इस कारण आज भी ये रहस्य बना हुआ है। रूस के एक पर्वतारोही सर्गे सिस्टियाकोव कैलाश पर्वत के बहुत करीब पहुंच चुके थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया, मैं जैसे ही इस पर्वत के करीब पहुंचा, मेरे दिल की धड़कन काफी तेज हो गई थी। उस दौरान मुझे काफी कमजोरी महसूस हो रही थी। इसे देखते हुए मैंने वापस जाने का फैसला लिया। नीचे की तरफ मैं जैसे बढ़ा, वैसे ही धीरे धीरे मेरी सेहत में सुधार आने लगा। कुछ इसी तरह का अनुभव एक दूसरे पर्वतारोही कर्नल आर.सी. विल्सन ने भी साझा किया। उनके अनुसार जैसे ही वह कैलाश पर्वत के नजदीक पहुँचे, अचानक ही तेजी से बर्फबारी होने लगी, जिसने उनका रास्ता रोक दिया और आगे जाने नहीं दिया। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियां ब्रह्मपुत्री, सिंधु, सतलुज और कर्णाली का उद्गम हुआ। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती समेत अन्य नदियां निकलती हैं। कैलाश के चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं, जिसमें नदियों का उद्गम होता है। इसके पूर्व में अश्वमुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह का मुख है और दक्षिण में मोर का मुख है। कहा जाता है कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के नजदीक जाने पर लोगों को निरंतर एक ध्वनि सुनाई पड़ती है। इस ध्वनि को ध्यान से सुनने में डमरू या ओम की तरह सुनाई देती है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है यह आवाज बर्फ के पिघलने की भी हो सकती है। कैलाश पर्वत पर स्थित मानसरोवर शुद्ध पानी की दुनिया की पहली सबसे उच्चतम झील मानी जाती है, जिसका आकार सूर्य के समान है। यहाँ राक्षस झील भी है, जो दुनिया की सबसे उच्चतम खारे पानी की झील है। इसको चंद्र के समान माना जाता है। इसको सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। हवाई दृश्य से देखने पर इन सब झीलों और पर्वतों से स्वास्तिक के समान आकृति उभर कर आती है। मान्यता है कि यहाँ केवल पुण्य आत्मा ही निवास करती हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ चारों ओर एक प्रकार की अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें आज भी कई तपस्वी गुरु अपनी साधना करते हैं और ईश्वर से संबंध स्थापित करते हैं। पौराणिक कथाओं में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है। वह अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर निवास करते हैं। पौराणिक मान्यताएं कहती हैं कि कैलाश पर्वत के पास प्राचीन धन कुबेर नगरी भी है। हालांकि इसके निश्चित स्थान के बारे में
अभी तक कुछ पता नहीं लगाया जा सका है। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइट आसमान में चमकती हुई देखी गई हैं। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ऐसा यह चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की कई चीजों का निर्माण कर सकता है। हिंदुओं के अलावा बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी भी इस जगह को पवित्र मानते हैं। जैन धर्म में इस क्षेत्र को अष्टापद कहा गया है। यहाँ से प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव ने मोक्ष को प्राप्त किया था। वहीं बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे बुद्ध का निवास स्थान मानते हैं। कैलाश पर्वत की धार्मिक मान्यताओं को देखते हुए चीन सरकार ने इस पर चढ़ने पर पाबंद लगाया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।